अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज के दौर में हर नौजवान अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है। अच्छी तालीम, एक अच्छी नौकरी और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, ये सब हर शख्स का सपना होता है। लेकिन जब नौकरी लंबी हो जाती है, वक्त ज्यादा मांगता है और साथ ही शादीशुदा जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो इन दोनों चीजों का असर नौजवान की सोच, सेहत और रिश्तों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लंबे समय तक काम करने और शादीशुदा जिंदगी पर उसका क्या असर होता है। इस्लाम में भी वक्त का बड़ा अहम दर्जा है। हदीस में आता है, दो नेमतें हैं जिनकी कद्र अक्सर लोग नहीं करते, सेहत और फुर्सत का वक्त। आज का नौजवान दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। एक तरफ अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश और दूसरी तरफ अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभाने की जद्दोजहद। कई बार नौजवान पूरा दिन मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, लेकिन फिर भी इन जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता। वो अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। ना वो खुद पर खर्च कर पाता है, ना घर वालों को सुकून दे पाता है। इस्लाम में रोजी कमाना इबादत है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आज हम इस वीडियो के जरिए एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के हर घर, हर नौजवान से जुड़ा हुआ है। आज का नौजवान जिस दौर से गुजर रहा है, शायद ही कोई उसे सही मायनों में समझ पा रहा है। घर की जिम्मेदारियां, नौकरी की दौड़, महंगाई, रिश्तों का बोझ, सब कुछ उसके नाजुक कंधों पर लाद दिया गया है। वो एक तरफ अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, दूसरी तरफ अपनी बीवी और बच्चों को अच्छा वक्त, प्यार और सुकून देना चाहता है। लेकिन अफसोस, रुपये पैसे का बोझ इतना बढ़ चुका है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। आइए इस पर एक इस्लामी नजरिया से मुकम्मल और दिल को छू लेने वाला बयान पेश करते हैं। नंबर 1, आज के नौजवान पर रुपये पैसे और जिम्मेदारियों के बोझ की मौजूदा हालत क्या है। आज का नौजवान सुबह से शाम तक ऑफिस में लगा रहता है। दिमाग में नौकरी की टेंशन, टारगेट्स, बॉस की डांट, और जब घर आता है तो बीवी बच्चों की जरूरतें, स्कूल की फीस, दवाइयां, मकान के किराए की टेंशन में 24 घंटे मशगूल रहता है। दूसरी तरफ माँ बाप की सेवा, उनका इलाज और खुद के लिए ना वक्त, ना सुकून, ना इबादत। ये जिंदगी सिर्फ चक्कर घिन्नी बनकर रह जाती है। लेकिन इस्लाम हमें ना तो दुनिया से भागने को कहता है और ना ही रिश्तों को छोड़ने की तालीम देता है, बल्कि इस्लाम कहता है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है और तुम्हारे घर वालों का भी हक है। हर हकदार को उसका हक दो। यानी इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है। काम करो मगर खुद को मत भूलो। रिस्क हलाल तरीके से कमाना फर्ज है, लेकिन अगर वो इतना ज्यादा हो जाए कि नमाज छूट जाए, बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएं और माँ बाप को नजरअंदाज करना और खुद की सेहत भी बर्बाद हो जाए, तो ऐसा काम फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। हदीस में आता है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बच्चों और घर वालों की जरूरत पूरी करने के लिए मेहनत करता है, वो अल्लाह की राह में है। नंबर 2, महंगाई और कम आमदनी का ताल्लुक। आज के नौजवान को शादी के बाद सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो है किराया, घर की EMI, राशन पानी, बीवी बच्चों की जरूरतें, मेडिकल, कपड़े, मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। कमाई वही है मगर खर्च बढ़ते जा रहे हैं। नतीजा, तनाव, झगड़े और तलाक तक की नौबत आ जाती है। ये ऐसा तब होता है जब गैर हकीकी उम्मीदें रखने से मियाँ बीवी के बीच तनाव पैदा होता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया, फिल्मों और सोशल प्रेशर की वजह से नौजवानों को लगता है कि शादी के बाद सब कुछ फेयर टेल जैसा होगा। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो बीवी को लगता है मर्द जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, मर्द को लगता है बीवी ताउन नहीं कर रही, और दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। आज का नौजवान अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दौर में होते हुए भी अंदर से टूटा हुआ है। वजह है तेज होती महंगाई और बढ़ते खर्चों की टेंशन। बहुत से नौजवान रोज सुबह इसी सोच में उठते हैं कि घर कैसे चलेगा, और रात को इसी सोच में सोते हैं कि क्या मैं नाकाम हूं। ये हालात इंसान को डिप्रेशन में धकेल देते हैं। आइए जानते हैं इस्लाम इन हालात में हमें क्या रास्ता दिखाता है। कुरान कहता है, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर, भूख और माल, जान और फल की कमी से, और ए नबी, सब्र करने वालों से अल्लाह खुश होता है। इस्लाम हमें बताता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, कभी तंगी, कभी फुर्सत। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। रिस्क का मालिक अल्लाह है और जमीन में कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। नंबर 3, ऑफिस की भाग दौड़ में आने वाली कठिनाइयां और चिड़चिड़ापन, दौरे हाजिर की हकीकत। आज का दौर तेज रफ्तार और दौड़ धूप से भरा हुआ है।
हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, नौजवान अपने बिस्तर से इस उम्मीद में उठता है कि शायद आज का दिन बेहतर होगा, लेकिन वो दिन भर मशीन की तरह काम करता है। नौकरी, ऑफिस, ट्रैफिक, टारगेट्स, मीटिंग्स, कॉल्स, इन सब के बीच उसका अपना वजूद, उसकी अपनी सोच, उसकी रूह, सब कहीं खो जाते हैं। और जब वो घर लौटता है तो न उसमें बात करने की ताकत होती है, न मुस्कुराने की हिम्मत। वो थक कर सिर्फ गिर जाता है, जिस्म से भी, दिल से भी। आज का नौजवान जब सुबह से शाम तक मेहनत करके थका हारा घर लौटता है तो उसे उम्मीद होती है कि अब उसे कुछ सुकून मिलेगा, चैन की 2 घड़ी नसीब होगी। लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखता है, वहां पहले से ही परेशानियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। कभी बच्चों की जरूरतें, कभी बीवी की शिकायतें। इन हालात में वह मर्द, जो पहले ही बाहर की दुनिया में मानसिक दबाव झेल चुका होता है, अब घर की टेंशन से और भी टूटने लगता है। धीरे धीरे यही थकावट और बोझ मानसिक तनाव में बदल जाती है। आज की नौजवान नस्ल में इसी वजह से एक डर बैठ चुका है, शादी का डर, जिम्मेदारी का डर और नाकाम होने का डर। वह सोचता है कि शादी सिर्फ बोझ है, जिससे सुकून नहीं बल्कि उलझनें मिलती हैं। इस सोच ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। इस्लाम ऐसे हालात में मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे का सहारा बनने की तालीम देता है। शौहर को चाहिए कि वह सब्र करे और बीवी को चाहिए कि वह शौहर की हालत को समझे, उसे आराम और राहत दे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए सुकून का जरिया बनाया। नंबर 4, रूहानी असर और इबादत में कोताही। जब इंसान दुनियावी उलझनों में इतना फंस जाता है तो उसका अल्लाह से रिश्ता भी कमजोर होने लगता है। पहले जो नमाजें वक्त पर पढ़ी जाती थीं, अब वो कज़ा होने लगती हैं। सुबह की नमाज नींद की भेंट चढ़ जाती है, ईशा की नमाज थकावट की वजह से छूट जाती है। कुरान को छूना तो दूर, याद भी नहीं रहता कि पिछली बार कब पढ़ा था। दिल बेचैन रहता है, लेकिन वजह समझ नहीं आती, क्योंकि रूह को जो सुकून चाहिए वो अब मिल नहीं रहा। इंसान की जिंदगी में सुकून तब हासिल होता है जब उसका दिल अल्लाह की याद से जुड़ा होता है और वह दुनिया की दौलत और फिक्र के बजाय आखिरत की तैयारी करता है। एक जगह अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी सुकून न दौलत में है, न शोहरत में, बल्कि सुकून है अल्लाह की इताअत, नमाज, सब्र और कनाअत में। बेशक आज के नौजवान को चाहिए कि वह अल्लाह से एक मजबूत और सच्चा रिश्ता कायम करे, ताकि जब वह जिंदगी की मुश्किल राहों से गुजरे, चाहे वो माली तंगी हो या शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां, वह कभी न टूटे और अल्लाह पर उसका भरोसा हर हाल में कायम रहे। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखने, समझने या सुकून पाने का जरिया महसूस किया हो, तो इंशाअल्लाह मैं आगे भी आपकी खिदमत में ऐसे ही दुनियावी और रूहानी मसाइल से मुताल्लिक वीडियो लेकर हाजिर होता रहूंगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और हम आपसे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए जज्बे और जुनून के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह से रिश्ता मजबूत बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज व नासिर।